स्टूडेंट इन डीप नॉलेज क्लासेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ वर्कशीट 1 चैप्टर नंबर 6। रवि परचेज अ हाउस फ्रॉम अ DDA on credit if the cost of the house is 7,50,000 and DDA charges interest at 6% per annum compounded annually. Find the interest paid by the Ravi if he makes a payment to DDA after 3 years. तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। आपके पास देखो ये क्या है, आपके पास ये प्रिंसिपल गिवन है, ये हमारे पास क्या है रेट 6% और टाइम आपके पास 3 ईयर। तो वही जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द रवि इफ़ ही मेक्स पेमेंट टू DDA आफ्टर 3 ईयर्स, यानी इंटरेस्ट फाइंड करना आपको। क्लियर? तो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, प्रिंसिपल कितना हुआ 7,50,000 रुपीज़। क्लियर? देन रेट कितना 6% एंड टाइम हम स्टार्टिंग के ले रहे हैं 1 ईयर। तो अब चलते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, सेम फॉर्मूला वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, P मल्टीप्लाई R 100। तो P कितना है मेरे पास 7,50,000, R कितना है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल। अब 7,500 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको 7,500 को नीड नहीं है करने की, आप 75 को करो। 75 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 450, और 20 यहाँ पे पीछे हैं तो ये 20 पीछे लगा देंगे, तो ये आ गया 45,000। यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ मेरे पास 45,000। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद मेरे पास अमाउंट कितनी होगी, यानी अमाउंट क्या होगी मेरे पास फर्स्ट ईयर के बाद। देखो 45,000 मेरे पास इंटरेस्ट है, तो पहले मेरे पास प्रिंसिपल कितना था 7,50,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट कितना हुआ 45,000 रुपीज़। क्लियर? तो मेरे पास अमाउंट कितनी हो जाएगी आफ्टर फर्स्ट ईयर 7,95,000 रुपीज़। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आई है, एक साल के बाद ये इंटरेस्ट वैल्यू है। अब जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है इस पर लगेगा, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, ये वैल्यू होगी। क्लियर? देन इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल क्या होगा सेकेंड ईयर में 7,95,000 रुपीज़। क्लियर? सेम फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R कितना है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई टाइम 1 ईयर ले रहे हैं एंड डिवाइड बाय 100। तो अब 20 से 20 कैंसिल। तो अब जब 7,950 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 00774 रुपीज़, यानी आपके पास ये वैल्यू आएगी। क्लियर? यानी ये आपका सेकेंड ईयर के बाद इंटरेस्ट आया। देन अमाउंट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, यू आर 8th क्लास स्टूडेंट्स। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट कितनी हुई, तो अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल हमारा सेकेंड ईयर में कितना था 7,95,000 प्लस 47700। हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 07248।
क्लियर। तो 8,42,700 रुपीज़, यानी ये मेरा सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट हो गया। अब ये जो मेरा अमाउंट है, ये सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है, ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। ये मैंने कैसे फाइंड किया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 842700, रेट वही रहेगा 6%। टाइम फिर कौन सा, थर्ड ईयर है, 1 ईयर टाइम है। क्लियर। तो सेम वही फॉर्मूला, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला, 8427 मल्टीप्लाई R की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 100। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 26,505 रुपीज़। क्लियर। तो ये मेरे पास अमाउंट, ये मेरे पास इंटरेस्ट आया थर्ड ईयर का। देन अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बाद कितनी अमाउंट हुई, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या था, 8,42,700। ये क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देन 8,42,700 प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 50,562 रुपीज़। क्लियर। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड ईयर का अमाउंट आएगा, जो कि 26,398, यानी ये वैल्यू मेरे पास क्या आई, ये आपका थर्ड ईयर का टोटल अमाउंट आया। 3 साल के बाद इतना अमाउंट होगा। 7,50,000 से मेरे पास 8,93,262 रुपीज़ ये मेरे पास अमाउंट आएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे निकालना है इंटरेस्ट पेड बाय रवि, इंटरेस्ट पेड बाय रवि आफ्टर 3 ईयर। तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड होगा, अमाउंट है उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, प्रिंसिपल। तो अमाउंट मेरा क्या है, 893262 माइनस, इसमें से माइनस करता हूँ मैं प्रिंसिपल 75। तो इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 262,341 रुपीज़, यानी 1,43,262 रुपीज़। दिस इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल आफ्टर 3 ईयर। तो ये सिंपल सा प्रैक्टिकल सा कंसेप्ट है। क्लियर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।